आज का जो टॉपिक है वो है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एलिमेंट। जनरली इसकी जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका कि एटॉमिक नंबर था 104 और इस एलिमेंट को सेम टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने भी रशिया ने भी डिस्कवर किया और सेम टाइम पर अमेरिका ने भी डिस्कवर किया और दोनों इस बात के लिए लड़ पड़े कि मैंने इसको डिस्कवर किया है तो मैं इसका नाम रखूंगा। अमेरिका वाले कह रहे थे कि मैं इसका नाम रदरफोर्डियम रखूंगा और रशिया वाले कह रहे थे कि मैं इसका नाम पुर्चाटोवियम रखूंगा, है ना, पुर्चाटोवियम रखूंगा। तो दोनों में लड़ाई हो गई। तो फिर दोनों इस बात के लिए लड़ पड़े कि पहले मैं नाम रखूंगा। तो इसी लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी ने कहा कि ना ही नाम आप रखेंगे और ना ही नाम ये रखेंगे। तो उस कमेटी ने कुछ कुछ नियम दिया है कि अगर 100 के बाद जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए उन सारे एलिमेंट्स का नाम उसी कमेटी के द्वारा दिए गए कुछ कुछ नियम के मुताबिक रखा जाएगा। जैसे कि अगर उस कमेटी ने 3 चीज दिया, एक तो ये दिया कि डिजिट, फिर दिया नेम और फिर शॉर्ट फॉर्म या आप उसको कह सकते हैं एब्रिविएशन भी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिखना ठीक रहेगा। जैसे कि अगर डिजिट 0 रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये रहा, अगर डिजिट 0 रहा तो उसके आगे रहेगा नील, तो उसका नाम रहेगा नील। अगर उस एलिमेंट में अगर 1 रहा तो इसका नाम रहेगा अन। उसके बाद 2 अगर रहा तो बाय, फिर 3 रहा तो ट्राई, फिर 4 रहा तो क्वाड, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, 7 रहा तो सेप्ट। याद कीजिए जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेबलिंग करते हैं तो 7 में वहां पर सेप्ट नहीं लिखते हैं, है ना। 8 में ऑक्ट और 9 में एन, ENN, है ना। ये इनका नाम रहेगा। अगर किसी एलिमेंट में अगर 0 आता है तो उसका नाम नील रहेगा, अगर 1 रहा तो अन रहेगा, 2 रहा तो बाय, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 एन। और इनका जो शॉर्ट फॉर्म है या फिर आप इसे एब्रिविएशन भी कह सकते हैं, एब्रिविएशन, है ना। तो इनका जो पहला वाला जो लेटर है यानी कि नील के जो सबसे पहले है एन, तो वो एन हो जाएगा, अन है तो यू हो जाएगा, बाय है तो बी हो जाएगा, ट्राई है तो टी हो जाएगा, क्वाड है तो क्यू हो जाएगा, पेंट है तो पी, हेक्स है तो एच, सेप्ट है तो एस, ऑक्ट है तो ओ और एन है तो ई, है ना। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि अब 100 के बाद जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उन सब का नाम इसी के आधार पर लिखा जाएगा। जैसे कि 104 के लिए जब लड़ाई हो रही थी तो अगर 104 का नेमिंग इसके अनुसार करेंगे तो 1 है तो 1 को के लिए यहां पर लिखेंगे अन, इन्होंने कहा कि 1 के लिए लिखा जाएगा अन। फिर यहां पर है 0 तो 0 के लिए इन्होंने कहा कि नील लिखेंगे यानी कि अन प्लस नील, और उसके बाद फिर 4 तो 4 के लिए लिखा जाएगा क्वाड, अन प्लस नील प्लस क्वाड हो गया। और लास्ट में उन्होंने कहा कि सबके लास्ट में IUM जोड़ देंगे, है ना। तो इस प्रकार से 104 जो एलिमेंट था उसका नाम हो गया अन नील क्वाडियम, है ना। इसका नाम हो गया अन नील क्वाडियम। मतलब कि 100 के बाद जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उन सब का नाम आईयूपीएसी ने इस कमेटी द्वारा जो गठित जो नियम दिया गया है उसके अनुसार ही करेंगे। अब इसका सिंबल क्या होगा, तो अब फिर से दोनों देश लड़ पड़े कि अच्छा ठीक है नाम तो आपने कर दिया लेकिन अब सिंबल मैं रखूंगा तो मैं रखूंगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिंबल भी हम यहीं से उठाएंगे। तो जैसे कि अन है तो अन का पहला वर्ड यू ले लिया उन्होंने, फिर नील है तो नील का पहला वर्ड एन ले लिया, और क्वाड है तो क्वाड का पहला वर्ड क्यू ले लिया। तो इस प्रकार से इसका जो सिंबल हो गया वो हो गया UNQ, है ना। तो 104 जो एलिमेंट हुआ उसका आईयूपीएसी नेम हो गया अन नील क्वाडियम और उसका सिंबल हो गया UNQ। अब जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं इसी के आधार पर यह कह दूं कि एटॉमिक नंबर 116, एटॉमिक नंबर 116 का नाम क्या होगा, है ना। तो इसके आधार पर अगर 116 का नाम करने के लिए जाए तो 1 है तो 1 के लिए क्या लिखते हैं अन, तो इसको लिखेंगे अन, फिर 1 है तो फिर उसके लिए लिखेंगे फिर से
अन और लास्ट में 6 है, तो 6 के लिए लिखते हैं हेक्स, तो अन हेक्स और लास्ट में IUM, तो इस एलिमेंट का नाम हो जाएगा अन हेक्सियम। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, आगे वाला U फिर से U और लास्ट में H, तो UUH। तो आप देख रहे हैं, आप सिंबल अगर आपको पता है तो उससे आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जान सकते हैं, है ना। अगर आपको UUH दिया हुआ है तो आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 116 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि इसी को हटा करके अगला जो एटॉमिक नंबर है 110 लेते हैं, है ना। अगर 110 की मैं लिखने की बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके 110 जो एटॉमिक नंबर है जिस एलिमेंट का, उसका नाम इसके आधार पर लिखने की कोशिश करें। तब तक मैं भी लिखता हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को जरूर पॉज करें और इसका नाम लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको ये भी लग जाए कि हाँ, आपने इस वीडियो को देख करके क्या सीखा। तो 110 है, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन, तो ये हो गया अन, फिर है 1, तो 1 के लिए फिर से अन, और ये है 0, तो 0 के लिए नील, तो अन नील और लास्ट में IUM। तो 110 एटॉमिक नंबर जिस भी एलिमेंट का है तो उसका नाम हो जाएगा अन नीलियम, और इसका जो सिंबल है वो हो जाएगा UUN, है ना, अन हो जाएगा इसका सिंबल, है ना। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं फिर से, आपने अपना आंसर इसके साथ अगर मैच कराया, अगर आपका इतना आया तो इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। चलिए मैं आपको इस बार नाम देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि उस एलिमेंट का नाम लिखिए। मैं आपको सिंबल देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस बार उसका नाम लिखिए, जैसे कि UNS। तो अगर UNS दिया हुआ है किसी का सिंबल, तो इस नियम के मुताबिक उस एलिमेंट का क्या नाम होगा। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके उसका नाम लिखने का जरूर कोशिश कीजिए। किया चलिए आपने लिख लिया, अब मैं लिखता हूं और आप अपने आंसर्स के साथ इसको मैच कराएंगे। जैसे कि U है ना, तो U सबसे कहां पर है, U, यानी कि ये अन हो जाएगा। फिर है N, N N N N N N कहां है, यहां नील, यानी कि अन, फिर ये N नील। फिर S है, तो S कहां है, S यानी कि सेप्ट, तो अननील सेप्ट, और लास्ट में IUM, तो इसका नाम हो जाएगा अननील सेप्टियम। एक बार फिर से देख लेते हैं, U, तो U यहां है, तो U के लिए अन लिखते हैं, तो ये अन हो गया। N कहां है, N है ये, तो N के लिए नील लिखते हैं, तो ये नील हो गया। और फिर S, तो S के लिए लिखते हैं सेप्ट, और लास्ट में IUM, यानी कि U, तो ये 1 हो गया, फिर N यानी कि 0 हो गया, और सेप्टियम यानी कि 7, यानी कि एलिमेंट यानी कि एटॉमिक नंबर 107 की हम बात कर रहे थे। आप चाहें तो अपने आंसर्स को इसके साथ मैच करा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने इससे क्या सीखा। चलिए आइए मैं आपको प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन करा देता हूं जो कि पूछा गया है, और अगर आपको ये याद है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से हर बार यहां से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, है ना। तो 11th 12th के बेसिस पर ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं 2 सवाल लिख करके लाया हूं जो कि पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं यहीं पर लिखता हूं, छोटे से मैं एक बार देख लेता हूं कहीं ये कट तो नहीं रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, सब कुछ साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 120, है ना। व्हाट वुड बी द IUPAC नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 120, और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है A, B, C और D। चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं, अननीलबियम, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है अनबियम, अनबियम, और तीसरा है अननील यूनियम, UNIUM, फिर अनबायनीलियम, है ना। मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप इस सवाल का आंसर जरूर देने की कोशिश करें।
कोई एक एटॉमिक नंबर 120 दिया गया है और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इसका नाम होगा इस नियम के तहत, है ना। आईयूपीएसी नेम 120, जो एटॉमिक नंबर 120 दिया गया है उस एलिमेंट का इनमें से कौन सा नाम होगा। आपने पॉज करके आंसर लिख लिया। चलिए अब मैं करता हूं। अब जैसे कि 1 है, सबसे पहले 1, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन, यानी कि इसका नाम, इसके नाम में पहले अन जरूर होना चाहिए। उसके बाद है 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, बाय, तो यानी कि यहां पर बाय भी जरूर होना चाहिए। अब लास्ट में है 0, तो 0 यानी कि दिल होना चाहिए, इसके बाद NIL, नील, और लास्ट में क्या होना चाहिए, IUM, तो यानी कि अन बाय नीलियम, अन नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना। 1 के लिए लिखते हैं अन, 2 के लिए लिखते हैं बाय और 0 के लिए लिखते हैं नील और लास्ट में IUM, यानी कि अन बाय नीलियम, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैं एक और सवाल आपको करवा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाए। ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, यहां से हर साल वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक और सवाल जो कि किसी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। सवाल ये है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119, 119 किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया गया है और उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए अन कोटियम, अन कोटियम, ऑप्शन बी अन एनियम, अन एनियम, फिर ऑप्शन नंबर सी अननिल, एनियम, ENNIUM, और ऑप्शन डी है अन फिर UNNIUM। चलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इसका एटॉमिक नंबर, इस एटॉमिक नंबर का आईयूपीएसी नेमिंग जरूर करें। आपने कर लिया। चलिए अब मैं करता हूं। तो यहां पर दिया हुआ है 119, यानी कि 1 है, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन, यानी कि 1 के लिए पहले तो आएगा अन, फिर है 1, तो उसके लिए फिर से आएगा अन। अब लास्ट में है 9, तो 9 के लिए क्या लिखते हैं, एन, यानी कि ENN, और लास्ट में लिखेंगे IUM। तो चलिए अब मिलाते हैं, अन एनियम, अन कोटियम नहीं, अन एनियम, और ये ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अन ENNIUM, है ना, और तो किसी में नहीं है। यहां पर UNN है, जबकि ENN होता तब ठीक रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो आप इसी प्रकार से चाहे तो, अगर आपको ये तीनों चीज याद है कि अगर डिजिट 0 है तो उसके लिए नील, 1 है तो अन, 2 है तो बाय, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप, 8 ऑक्ट और 9 एन, है ना। अगर ये सब याद है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही भारी सवाल के श्रेणी में आता है, ये बहुत भारी सवाल है। 119 और चाहे जैसे कि मैंने एक और पूछा था UNS करके, है ना, तो ये सब बहुत ही भारी सवाल के श्रेणी में आते हैं और हमने बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।